नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज़ में, और हम चैप्टर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, उसका ये पार्ट 2 है। यानी ये दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। पहला मैंने कवर कर दिया है, अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसको देख लीजिएगा। और इसमें कंटेंट क्या क्या है, इंट्रोडक्शन है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। यही आपके 3 कंटेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने ये भी बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में हमको 3 चीज़ें पढ़नी है, मीन, मोड, मीडियन। मीन के 3 मेथड हैं फाइंड करने के, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि ये सबसे इजी डायरेक्ट मेथड ही है। फिर उसके बाद एज्यूम मीन मेथड और फिर स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कवर किया हुआ था। अभी हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women, choosing a suitable method. ये हार्ट बीट दिया हुआ है कि 65 से 68 हार्ट बीट कितने वुमेन्स के हैं? 2 वुमेन्स के हैं। 68 से 71 हार्ट बीट कितने वुमेन्स की है? 4। ठीक उसी तरह आगे के टर्म दिए गए हैं, ठीक है, इस टेबल में दिए गए हैं, और हमको एक सूटेबल मेथड फाइंड करना है। एक सूटेबल मेथड से हमको इसका मीन निकालना है। तो हम जाहिर सी बात है डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में पहले क्या करना होता है, पहले टेबल बनाना होता है, फिर उसमें टेबल में सारी वैल्यू जो दी गई है डाटा उसको पुट करेंगे, उसके बाद आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये टेबल बना दिया गया है। इस टेबल में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया गया था। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ओके, ये कितना है? 65 to 68, उसके बाद 68 to 71, फिर 71 to 74, 74 to 77, फिर 77 to 80, and then 80 to 83, 83 to 86। ये आपका डाटा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट टेबल था आपका नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, जो कि आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है FI। ये FI की वैल्यू दी गई थी 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। ये उसके बाद हम क्या करते हैं, XI निकालते हैं। XI कैसे निकलता है ग्रुप डाटा का? लोअर केस प्लस अपर केस अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें लोअर केस क्या है? 65, अपर क्या है? 68। लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू का सम करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे पहला मैं करके बता रही हूँ, उसके आधार पे आप और करेंगे। 65 प्लस 68 अपॉन 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका
66.5। ठीक है, जोड़ना और भाग करना आपको अच्छे से आता है। उसके बाद 66.5 ये पहले का हो गया, फिर इसी तरह आगे का 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। ये आ गया XI की वैल्यू। अब चौथा और लास्ट कॉलम में क्या करते हैं हम, XI और FI का मल्टीप्लिकेशन। चलो मल्टीप्लाई करो दोनों को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66.5 में आएगा 133। उसी तरह नीचे 278, उसके बाद 217.5 एंड देन 604 के बाद 549.5। ठीक उसी तरह 326 एंड देन 169। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा FI निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबका सम करते हैं, सारा जो FI की वैल्यू है उन सबका टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे यानी ऐड करेंगे तो आएगा 30। उसके बाद हम XI और FI का सम करेंगे, सिग्मा FI XI करेंगे तो आएगा 2277। ठीक, ये वैल्यू आ गई। और आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला भी पता है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड क्या था फॉर्मूला, एक्स बार ही आपका मीन कहलाता है, सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यू पुट कर दो 2277 अपॉन सिग्मा FI जो कि 30 है। ठीक, अब इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो आएगा हमारा 75.9। ये आपका एक्स बार की वैल्यू आएगी। एक्स बार मीन्स मीन, हम लोगों ने मीन निकाल लिया। ठीक है, और हमसे मीन ही निकालने को बोला गया था क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Number of mangoes 50 to 50 मीन्स 50 से 52 मैंगो रखा गया है। ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिसमें 50 से 52 मैंगो रखा गया है, 15 बॉक्सेस हैं। सारे बॉक्सेस में सेम मैंगोज नहीं है, सेम नंबर ऑफ मैंगोज नहीं है, किसी में कम है किसी में अधिक है। और 53 से 55 ऐसे मैंगो रखे गए हैं, ऐसे बॉक्स जिसमें 110 बॉक्स 110 ऐसे बॉक्स हैं जिसमें 53 से 55 मैंगोज रखे गए हैं। ठीक उसी तरह 135 ऐसे बॉक्सेस हैं जिसमें 56 से 58 मैंगो रखे गए हैं। ठीक उसी तरह आगे, तो इसका टेबल भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी तक बना रहे थे। ये रहा, लेकिन एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली चीज़ है, देखो 50 टू 50 मतलब 50 से 52, फिर उसके बाद से डायरेक्ट यहाँ 53 से शुरू हो रहा है। ठीक है, एक अंक के गैप से शुरू हो रहा है, जबकि पहले के जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ही देख लो, 65 से 68 और फिर 68 ही सेम रहता था अंत में। ये चीज़ नोटिस किया, 68 पे ख़त्म हो रहा है तो दूसरा 68 से ही स्टार्ट होता था। ठीक उसी तरह देखो 71 पे ख़त्म हो रहा है
तो 71 से ही स्टार्ट होता था, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका सीरीज जो है कंटिन्यूअस नहीं है, ये कहलाएगा। 50 से 52 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन शुरू किस पे हो रहा है? 53 पे। तो कितने नंबर का गैप है? 1 नंबर का। 55 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन 56 से स्टार्ट हो रहा है, 1 का गैप है। ठीक उसी तरह 58 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है? 59 से, 1 का गैप है। तो हम क्या करेंगे? 1 का आधा, ठीक है, 1 का आधा क्या हो जाता है? 0.5। तो चलो पहले टेबल बना लो। इस क्वेश्चन के लिए 5 कॉलम बनेंगे। क्यों? अभी पता चलेगा। पहले कॉलम में लिखते हैं नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं? 50 से 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, and 62 to 64. Now number of boxes, number of boxes आपकी FI होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15, 110, 135, 115, 25। ये हो गया। अब ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज। ये आपका अब XI रहेगा, ठीक है। ये XI नहीं होता ना, XI तो लोअर और हाफ। XI आपका लोअर प्लस अपर अपॉन 2, फिर XI FI ऐसे रहता है, ठीक। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया 52 के बाद 53 से स्टार्ट हो रहा है, 55 पे ख़त्म हो रहा है, तो 56 से स्टार्ट हो रहा है। 1 नंबर का गैप है, तो 1 का हाफ करेंगे, 1 का आधा आएगा 0.5। तो 0.5 क्या करेंगे? लोअर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर केस में ऐड करेंगे 0.5, माइनस करेंगे 0.5 लोअर केस में और ऐड करेंगे 0.5 अपर केस में, ठीक है, अपर वैल्यू में। तो क्या आ जाएगा? 50 में से 0.5 गया तो क्या आ जाएगा? 49.5, 49.5 से या 2, 52 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 52.5, ये आ गया। ठीक उसी तरह आगे 53 में से 0.5 गया तो 52.5 आएगा टू 55.5, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 55.5 टू 58.5, उसके बाद 58.5 टू 61.5, and then 61.5 to 64.5। ये अब XI की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इससे निकलेगा XI। यहाँ पे अब ये लोअर केस है और ये अपर केस है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि एक करके बता देते हैं। XI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 49.5 प्लस 52.5 अपॉन 2, ऐड करो 5 5 10 0 कैरी 1 9 2 11 कैरी 1 तो 13
12 होगा ना, 12 का 2 कैरी 1, 5 4 9, 1 10 अपॉन 2। इसको कट करेंगे, 2 5 टाइम्स में 10 आएगा, 1 टाइम्स में 2 आएगा, 51 है आपका पहला। तो पहला मैंने करके बताया है, ठीक वैसे ही सारा हम करेंगे, ठीक है। 54 57 60 एंड 63। ठीक, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, एक्स आई और एफ आई दिख रहा है कहाँ, ये रहा हमारा एफ आई, ये रहा एक्स आई। मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा आपका 765, फिर 5940, फिर 7695, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा 6900। ठीक उसी तरह 25 का 63 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा 1575। ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई मीन्स ऐड करना सबका, सारे एफ आई वैल्यू को ऐड करेंगे। ऐड करने पे आ रहा है हमारा 400। ठीक उसी तरह सिग्मा एक्स आई एफ आई, एफ आई एक्स आई कॉलम को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 22875 मीन्स 22,875 हो गया। अब इसमें भी हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बाई डायरेक्ट मेथड, लिखते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट कर दो, 22875 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 400। तो जब हम डिवाइड करेंगे 400 से ऊपर की वैल्यू में तो हमारे पास आएगा 57.187। यही आपका मीन है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रेट आपका 100 से 150। नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं 4, जिसका एक्सपेंडिचर 100 से 150 है रुपीज़ में। ठीक है, ऐसे 4 हाउसेस हैं। ठीक उसी तरह आगे की वैल्यू दी गई है डाटा आपको। अब आपको एक टेबल बनाना है, तो एक टेबल बना लीजिए। पहले टेबल में क्या लिखा था, डेली एक्सपेंडिचर। डेली एक्सपेंडिचर का फुल फॉर्म आप लिख लेना, मैं ई एक्स पी करके डॉट कर दे रही हूँ। ये रेट में है आपका, ठीक है, रुपीज़। क्या है 100 से 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350। ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड्स। ये है आपका एफ आई। फ्रीक्वेंसी कितनी है
4, 5, 12, 2, 2। ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब इसके आगे क्या करना है, एक्स आई की वैल्यू निकालना है। एक्स आई क्या होता है, लोअर केस प्लस अपर केस अपॉन 2। लोअर क्या है 100, अपर क्या है 150। लेफ्ट हैंड साइड वाला लोअर और राइट हैंड साइड वाला अपर। तो देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस है, 150 पे ख़त्म हो रहा था तो 150 से ही शुरू हो रहा, तो ये कंटिन्यूअस है, इसको कंटिन्यूअस बनाने की ज़रूरत नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो हम क्या करेंगे, बस पता ही है आपको, 100, 100 प्लस 150 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 125। ठीक उसी तरह 175 आएगा, उसके नीचे 225, 275 और उसके नीचे 325। ओके, उसके बाद एक्स आई एफ आई। एक्स आई क्या है और एफ आई क्या है, यहाँ पे एफ आई है 4, एक्स आई है 125, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आएगा 500, फिर 875, फिर 2700 एंड देन 550, 650। अब क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई मीन्स सारी एफ आई की वैल्यू को ऐड करना है हमें, आ जाएगा 25। अब उधर एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन्स सारी वैल्यू को ऐड कीजिए, 5275। अब इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन क्या होता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। 5275 अपॉन 25। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, डिवीजन है 5 से पहले डिवाइड करना, फिर उसके बाद जो अगर वैल्यू नहीं कटेगी तो फिर डिवाइड करना। पॉइंट में वैल्यू आ रही है या विदाउट पॉइंट आ रही है, इसको आपको कमेंट करना है। कमेंट करके बताओ कि क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका एक्स बार होगा, वही आपका मीन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 in the air in parts of million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, ठीक, ये यूनिट है ppm, इसमें इसको मेजर किया जाता है गैसों को। तो हवा में कितनी मात्रा है SO2 की, ये आपका मेजर किया गया है। तो 0 से 0.044 लोकेलिटीज़ में पाया गया, 4 एरियाज़ में पाया गया है। ठीक उसी तरह 0.04 से 0.089 लोकेलिटीज़ में पाया गया है, ऐसे पाया गया है, ठीक है। तो आपको डाटा दिया गया है, अब क्या करना, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो आपको टोटल का मीन निकालना है, जैसा कि अभी हम निकालते आ रहे हैं, इसमें भी निकालना है। बॉक्स बना लीजिए, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ SO2
ऑफ SO2 इन ppm, ठीक है, कितना है 0.00 टू 0.04, उसके बाद 0.04 टू 0.08, 0.08 टू 0.12, 0.12 टू 0.16, 0.16 to 0.20, and the last one 0.20 to 0.24. ये और फ्रीक्वेंसी FI कितनी है 499,242। उसके बाद XI कैसे निकलता है L+U/2, लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा L हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला U हो जाएगा, और ये भी एक कंटिन्यूअस ही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा हमारा 0.02। देखो 0.00 प्लस 0.04 को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा हमारा 0.02, वही यहाँ लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद 0.06, ठीक उसी तरह आगे करते चले जाएंगे, तो आएगा हमारा 0.10, 0.14, 0.18 और लास्ट में 0.22। ये आ गया आपका XI का वैल्यू। अब FI और XI दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, XI FI दोनों को मल्टीप्लाई करो, आएगा 0.08, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.54, फिर 0.90, 0.28, 0.72, लास्ट में 0.44। अब सिग्मा FI में FI की सारी वैल्यू को आपको ऐड करना है, तो ये आ जाएगा आपका 30, और ये सिग्मा XI FI को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.96, ये आ गया। अब यहाँ भी हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हमको पता है, x बार इज इक्वल टू समेसन FI XI अपॉन समेसन FI, वैल्यू पुट कर दो 2.96 अपॉन 30। इसको कैलकुलेशन करने पे आएगा आपका 0.0986, यही आपका x बार है, यही आपका मीन है, और यही आपका आंसर आ गया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 7 था। अब चलो 8 पे, 8 और 9 दो क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो नंबर ऑफ डेज 0 to 6 डेज तक ऐसे कितने बच्चे थे जो एब्सेंट थे, 11 बच्चे थे, ठीक है, 11 स्टूडेंट हैं। ठीक उसी तरह 6 to 10 डेज एब्सेंट, 6 to 10 डेज जो बच्चे एब्सेंट थे उनकी संख्या थी 10, और 10 to 14 डेज एब्सेंट रहने वाले बच्चों की संख्या थी 7। ठीक उसी तरह आगे ही, तो इसके लिए भी फिर वैसे ही टेबल हम बनाएंगे। ये रहा टेबल, इसमें वैल्यू पहले पुट करेंगे जो दिया गया है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे।
नंबर ऑफ डेज, पहले कॉलम में नंबर ऑफ डेज टू 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, and then 38 to 40. Okay. Number of student, FI, number of student, ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी FI. 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, 3, 1. उसके बाद XI कैसे निकालते हैं? L plus U upon 2. L फॉर लोअर केस जो कि लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और अपर केस सारा राइट हैंड साइड वाला है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो आ जाएगा जैसे 0 + 6 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 6 अपॉन 2 3. तो पहला मैंने बताया वैसे ही आपको आगे करना है. 6 में 10 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 8. फिर 12, 17, 24, 33 और 39. ये आ गया XI. अब XI और FI दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. XI और FI जो वैल्यू है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33, 80, 84, 68, 96, 99, 39. अब इसके बाद क्या करते हैं, सिग्मा FI की सारी वैल्यू को ऐड करो, क्या आ जाएगा 40. और इधर सिग्मा FI XI FI या FI XI दोनों एक ही चीज़ है. यह आएगा ऐड करने में 499. अब हमको पता है फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI. ऊपर का सम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 499, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 40. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा 12.47. ठीक है, यही आपकी x बार की वैल्यू है, यही आपका मीन है और यही आपका आंसर है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. अब चलो 9, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो इसको भी निपटा देते हैं. द फॉलोइंग टेबल gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. लिटरेसी रेट आपको दिया हुआ है परसेंटेज में, मीन्स 45% to 55%. अब लिखा नहीं है बार बार, वो इन परसेंट लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब 45% to 55% ऐसे. ठीक है, ऐसे. और नंबर ऑफ सिटीज़, 3 सिटीज़ ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रेट 45 से लेके 55 है. 10 सिटीज़ ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रेट 55 से लेके 65 है, ऐसे ही. तो इसके लिए भी एक कॉलम बनाएंगे हम. तो चलो ये हो गया कॉलम हमारा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज क्या दिया है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75,
75 to 85, फिर 85 to 95, ये हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ सिटीज़, जो कि आपका FI फ्रिक्वेंसी होता है, वो क्या दिया है? 3, 10, 11, 8 एंड 3। उसके बाद XI हम निकालते हैं। XI कैसे निकालते हैं? L प्लस U अपॉन 2। L क्या है? लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और U राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। लोअर और अपर केस को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा आपका 50, फिर 60, 70, 80 एंड 90। अब XI FI दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों मतलब FI और XI का। आएगा 150, फिर 600, फिर 770, 640 देन 270। ये आ गया। अब क्या करते हैं? सिग्मा FI करते हैं। FI की सारी वैल्यू को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो आएगा 35। उसके बाद सिग्मा FI XI या XI FI, उसका सम करेंगे, क्या आएगा? 2430। ये आ गया। अब क्योंकि कोई मेथड मेंशन नहीं है तो हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे? डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI की वैल्यू क्या है? 2430 अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू क्या है? 35। तो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 69.42। ये आपका आ गया x बार की वैल्यू। x बार मीन्स मीन, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज जो है आपका 13.1 कंप्लीट होता है। तो नाउ समरी ऑफ द क्लास। आज समरी ऑफ द क्लास क्या होगा? आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9 तक किया एक्सरसाइज 13.1 का, जिससे एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।